हेलो, दिस इज कमल रामनानी और आज हम बात कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे जो है लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम को पढ़ाने से पहले एक मैं बेसिक मैकेनिज्म पे बात करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक टिश्यू है। सबसे पहले क्या हुआ, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया। हार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड लार्ज आर्टरीज में आएगी। लार्ज आर्टरीज में जब ब्लड आया तो लार्ज आर्टरीज से फिर घूमते हुए ब्लड कहाँ पे आएगा, स्मॉल आर्टीरियोल्स में आएगा। और स्मॉल आर्टीरियोल्स में आके फिर ब्लड हमारे पास कहाँ आएगा, कैपलरीज में आएगा। ये कैपलरीज की हमारे पास आर्टीरियोल साइड है और ये कैपलरीज की हमारे पास वेन्यूल साइड है। यहाँ पे वेन्यूल्स हैं और तो इसको हम कैपलरीज का आर्टीरियोल साइड कहते हैं और इसको हम कैपलरी का वेन्यूल साइड कहते हैं। और ये हमारे पास फिर वेन है। अब जब हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड हमारे पास लार्ज आर्टरीज में आया। लार्ज आर्टरीज में आने के बाद ब्लड हमारे पास जो है वो आर्टीरियोल्स में आया। उसके बाद ब्लड हमारे पास कैपलरीज में आया। अब ये जो कैपलरीज की वॉल है ये हमारे पास कंसिस्ट होती है सिंगल सेल पर, सिंगल लेयर ऑफ सेल पर, जिसको हम क्या कहते हैं, स्क्वाइमस एपिथेलियम, जो ये हम अपनी लास्ट वीडियो पे बात कर चुके हैं। अब ये जो हमारे पास स्क्वाइमस एपिथेलियम है, ये स्क्वाइमस एपिथेलियम के दरमियान में होते हैं गैप्स। स्क्वाइमस एपिथेलियम के दरमियान में क्या होते हैं गैप्स। और इन गैप्स से क्या होता है, इन गैप से हमारे पास जो ब्लड यहाँ पर आया है उसका फ्लूइड पार्ट बाहर आता है। क्या होता है, यहाँ से हमारे पास जो कैपलरीज हैं, ये कैपलरीज हमारे पास किस चीज़ पे कंसिस्ट है, सिंगल लेयर ऑफ सेल पे कंसिस्ट है, जिसको हम स्क्वाइमस एपिथेलियम कहते हैं। ये स्क्वाइमस एपिथेलियम के दरमियान जो एक गैप होते हैं और इस गैप से ब्लड का फ्लूइड पार्ट बाहर आ जाता है। हमने पहले बात की है कि जो ब्लड है हमारे पास, ये ब्लड हमारे पास जो है वो दो चीज़ों पे कंसिस्ट होता है। एक इसके पास फ्लूइड पार्ट होता है, एक सेलुलर पार्ट होता है। जो इसके पास फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं, जो कि 55% होता है। इस प्लाज्मा के पास फिर जो है वो 90% जो है वो वाटर होता है और 10% इसके पास डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं। ये हम पहले बात कर चुके हैं। अब ये जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट बाहर आया है, मींस प्लाज्मा, ब्लड का प्लाज्मा है जो वो हमारे पास क्या आया है, बाहर आया है। कहाँ पर, एक्स्ट्रा सेलुलर टिश्यू में। सबसे पहले ब्लड ने, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड लार्ज आर्टरीज में आया, फिर स्मॉलर आर्टीरियोल्स में आया, फिर कैपलरीज में आया। कैपलरीज में जिस वक्त ब्लड आएगा उस वक्त जो है वो ब्लड का फ्लूइड पार्ट, जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट है जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं, वो बाहर आएंगे। प्लाज्मा बाहर आएगा, लेकिन एक्सेप्ट पूरा प्लाज्मा बाहर नहीं आएगा। जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो हमारे पास बाहर नहीं आएंगे। ब्लड का फ्लूइड पार्ट बाहर आएगा लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन्स बाहर नहीं आएंगे। प्लाज्मा प्रोटीन बाहर क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन का हमारे पास जो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हमारे पास होती हैं वो हमारे पास इतनी लार्जर प्रोटीन्स होती हैं कि वो इन गैप्स से काफ़ी बड़ी होती हैं। जिसकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन्स जो हैं वो हमारे पास बाहर नहीं आ सकते। प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू में क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पास एक्स्ट्रा वस्कुलर स्पेस में इस वजह से नहीं आते क्योंकि प्लाज्मा प्रोटीन के जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है और इस एंडोथेलियल गैप्स जो होते हैं हमारे पास वो कम होता है, जिसकी वजह से फ्लूइड जो है, वाटर पार्ट तो आ जाता है लेकिन और डिजॉल्व सब्सटेंस भी आ जाते हैं, लेकिन जो प्लाज्मा प्रोटीन है उनका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, इस वजह से प्लाज्मा प्रोटीन नहीं आ पाते। और उसके साथ साथ हमारे पास जो सेल हैं, कोई भी सेल फ्लूइड के साथ बाहर नहीं आता सिवाय एक सेल के, जो है हमारे पास लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स जो कि टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स होते हैं हमारे पास, वाइट ब्लड सेल्स के अग्रेन्युलोसाइट्स के टाइप हैं, वो हमारे पास बाहर आते हैं। लिम्फोसाइट्स हमारे पास क्यों बाहर आते हैं, क्योंकि वो ब्लड में जो जिस वक्त वो कैपलरी से अगर मूव कर रहे होते हैं वो इमेच्योर स्टेट में, तो वो हमारे पास बाहर आ जाते हैं। मीन्स अभी वो बोन मेरो से बने हैं और वो इमेच्योर स्टेट में, इस वजह से वो बाहर आ जाते हैं। उनको लिम्फ नोड में मैच्योर होने जाना है, इस वजह से वो बाहर आ जाते हैं। इनकी कहानी हम बाद में पढ़ेंगे। अब तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हमारे पास हार्ट जो है वो ब्लड जो है वो लार्ज आर्टरीज में, फिर आर्टीरियोल्स में, फिर कैपलरीज में जब ब्लड आया तो उसका फ्लूइड पार्ट बाहर आ गया जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन बाहर नहीं आया। प्लाज्मा प्रोटीन बाहर क्यों नहीं आया, क्योंकि उसका डायमीटर जो साइज है वो बहुत बड़ा है और हमारे पास जो दूसरे सेल हैं वो लिम्फोसाइट्स होते हैं। लिम्फोसाइट्स हमारे पास इमेच्योर सेल्स हैं, इस वजह से वो हमारे पास बाहर आ जाते हैं क्योंकि उनको मैच्योर होना है। अब जो ब्लड हमारे जो फ्लूइड हमारे पास आया है वो फ्लूइड हमारे पास उसका 85% वापस चला जाएगा। जो फ्लूइड हमारे पास आया है उस फ्लूइड का 85% जो है
वो वापस चला जाएगा। द 85% ऑफ फ्लूइड गोज बैक थ्रू द वेन्यूल साइड ऑफ द कैपिलरीज। क्यों सर ये क्यों होता है कि फ्लूइड हमारे पास 85% वापस क्यों चला जाता है? क्योंकि मैंने बताया कि जो हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन है वो फ्लूइड में बाहर नहीं जाते, तो प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास कैपिलरी के अंदर ही रहते हैं। जब प्लाज्मा प्रोटीन हमारे पास अंदर रहते हैं तो एक ब्लड वेसल में, ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक ब्लड वेसल है, ठीक है, उसके अंदर अगर हमारे पास फ्लूइड कम हो और प्रोटीन ज़्यादा हो, इट मीन्स कि सॉल्यूट उसके पास ज़्यादा है, तो यहाँ पे उसके पास क्या होगा, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगी। उसकी ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होगी, उसकी ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगी। और जब उसकी ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ जाएगी तो वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। जब वो वाटर मॉलिक्यूल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो फ्लूइड का जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 85% वापस चले जाते हैं। अब एक बार दोबारा देखते हैं हुआ क्या। हमारे पास आर्टरीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड आर्टरीज में आया, फिर कैपिलरीज में फ्लूइड पार्ट बाहर आ गया, प्लाज्मा प्रोटीन बाहर नहीं आए। प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो वेन्यूल साइड पे गए, ऑस्मोटिक पोटेंशियल बढ़ गया, वाटर को अट्रैक्ट करने की ताकत आ गई, तो 85% ऑफ वाटर हमारे पास वापस चला गया। 85% ऑफ वाटर हमारे पास वापस चला गया, लेकिन हमारे पास जो 15% है वो हमारे पास वही टिश्यू फ्लूइड में रह गया। जो 15% है वो हमारे पास एक्स्ट्रा वस्कुलर या टिश्यू जो एरिया है वहाँ पर 15% ऑफ फ्लूइड रह गया। अच्छा, ये जो हमारे पास प्लाज्मा एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन और जो लिम्फोसाइट निकले हैं, इसको जब वो एक्स्ट्रा वस्कुलर टिश्यू में आ जाएंगे तो इनको अब मैं जो नाम दूंगा वो मैं नाम दूंगा टिश्यू फ्लूइड का, या इनको मैं नाम दूंगा जो है वो इंटरस्टिशियम का, या इनको मैं एक और नाम भी दे सकता हूँ जो है इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। सेल्स के दरमियान फ्लूइड है, इस वजह से इंटरसेल्यूलर फ्लूइड। जो हमारे पास टिश्यू फ्लूइड है, इंटरस्टिशियम, इंटरसेल्यूलर फ्लूइड, ये हमारे पास कैसे बनता है? ये हमारे पास कैपिलरी से जो फ्लूइड आता है, जो प्लाज्मा आता है, एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन और विदाउट एनी सेल, सिर्फ लिम्फोसाइट के बिना जो आता है उसको मैं टिश्यू फ्लूइड कहता हूँ। उस टिश्यू फ्लूइड का 85% जो है वो वापस चला जाता है, लेकिन जो 15% रह जाता है। अब हमारे पास पूरी बॉडी में सिर्फ एक ही तो टिश्यू नहीं है कि हम 15% यहाँ पे छोड़ जाएं। ऐसे हमारे पास मेनी टिश्यूज, मतलब मिलियंस में हमारे पास बॉडी के अंदर ऐसे टिश्यूज हैं, और हर टिश्यू में अगर हम 50% ऑफ ब्लड प्लाज्मा छोड़ते जाएं तो एक वक्त ऐसा आएगा कि हमारे पास ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेट सही तरीके से नहीं करेगा। इस वजह से इस 15% को वापस ब्लड के अंदर ड्रेन करने के लिए, इस 15% को वापस ब्लड के अंदर ड्रेन करने के लिए हम जो सिस्टम यूज करते हैं उस सिस्टम को नाम क्या देते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। तो अब तक हमने ये पढ़ा कि लिम्फेटिक सिस्टम हमें क्यों जरूरी है, क्योंकि जब हमारे पास फ्लूइड ब्लड से आर्टीरियोल से बाहर आता है, जब फ्लूइड हमारे पास ब्लड से आर्टीरियोल से बाहर आता है, एक्सेप्ट प्लाज्मा प्रोटीन और एनी सेल विदाउट, सिर्फ लिम्फोसाइट्स बाहर आते हैं जिसको हमने टिश्यू फ्लूइड का नाम दिया है, वो 85% वापस चला जाता है। क्यों 85% वापस जाता है? क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल जो है वो ब्लड वेसल का बढ़ गया है ड्यू टू प्लाज्मा प्रोटीन, और जो 85% वापस चला गया और 15% रह गया है, उस 15% को हमने रहने नहीं देना। उस 15% को भी हमें वापस सर्कुलेशन में चाहिए। इस 15% को वापस ड्रेन करने के लिए हमारे पास जो सिस्टम होता है उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। अब इसी टिश्यू फ्लूइड में हमारे पास क्या होता है? हमारे पास कैपिलरीज होती हैं। हमारे पास क्या होती हैं? हमारे पास कैपिलरीज होती हैं। उन कैपिलरीज को मैं क्या कहता हूँ? उन कैपिलरीज को मैं कहता हूँ लिम्फ कैपिलरीज। हमारे पास इसी टिश्यू फ्लूइड में हमारे पास क्या होती हैं? इसी टिश्यू फ्लूइड में हमारे पास कैपिलरीज होती हैं, जिनको मैं क्या कहता हूँ? जिनको मैं कहता हूँ लिम्फ कैपिलरीज। What are lymph capillaries? Lymph capillaries are small capillaries present in the extravascular tissue space, और वहाँ से वो क्या करती हैं? इस 15% रहे हुए टिश्यू फ्लूइड को वापस लेती हैं। ठीक है, कैसे वापस लेती हैं आए हम इस पे डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये हेडिंग लगा दी यहाँ पे हमारे पास लिम्फ कैपिलरीज की। जो मैंने हेडिंग लगा ली वो किस चीज़ की लगा ली? लिम्फ कैपिलरीज की। अब ये जो हमारे पास लिम्फ कैपिलरीज हैं, इस लिम्फ कैपिलरीज की खास बात ये है कि ये ब्लाइंड वेसल्स हैं। अब सर व्हाट इज ब्लाइंड वेसल? ये ब्लाइंड वेसल होता क्या है? तो बेटा ब्लाइंड वेसल ये होता है एक ऐसा वेसल जिसकी एक साइड क्लोज हो, जिसकी एक साइड क्लोज हो और एक साइड ओपन हो। जिस ब्लड वेसल की एक साइड क्लोज हो तो उस वेसल को हमने क्या नाम दे दिया है? ब्लाइंड वेसल नाम दे दिया है। किसी भी वेसल की ब्लड की एक साइड क्लोज हो, किसी भी ब्लड वेसल की एक साइड क्लोज हो तो उसको हमने किसी भी वेसल की
चाहे लिम्फ कैपिलरी हो, चाहे कोई भी वेसल हो जिसकी एक साइड क्लोज होगी उसको मैं ब्लाइंड वेसल कहूँगा। तो लिम्फ कैपिलरीज की एक साइड क्लोज होती है जिसकी वजह से इसको मैं क्या कहता हूँ, ब्लाइंड वेसल कहता हूँ। अब क्या होता है, ये जो 15% हमारे पास रह गया है, ये जो 15% हमारे पास टिश्यू फ्लूइड रह गया है, ये इसके अंदर वापस जाना शुरू होगा थ्रू डिफ्यूजन और थ्रू एक्टिव ट्रांसपोर्ट। थ्रू डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या होगा, ये जो 15% ऑफ फ्लूइड है वो लिम्फ कैपिलरीज में जाना शुरू हो जाएगा। अच्छा, ये जो डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये जो फ्लूइड वापस जाना शुरू होगा, ये कहाँ वापस जाना शुरू होगा, लिम्फ कैपिलरीज में जाना शुरू होगा। और ये लिम्फ कैपिलरीज जब मिलेंगी तो ये लिम्फ कैपिलरीज हमारे पास आगे चल के क्या बनाएंगी, ये लिम्फ कैपिलरीज हमारे पास आगे चल के बनाएंगी लिम्फ वेसल। व्हाट आर लिम्फ वेसल्स? लिम्फ वेसल्स क्या हैं? लिम्फ वेसल्स हमारे पास ऐसी वेसल्स हैं, लिम्फ वेसल्स हमारे पास ऐसी वेसल्स हैं जो कैपिलरीज की कलेक्शन से हमारे पास बनती हैं। अब ये जो लिम्फ वेसल्स हैं, इन लिम्फ वेसल की खास बात ये होती है कि इनके पास वॉल्व होते हैं। इनकी खास बात क्या होती है, इनके पास वॉल्व होते हैं। जैसे हमारे पास वेन्स के अंदर वॉल्व होते हैं, सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं, इसी तरीके से लिम्फ वेसल के अंदर भी वॉल्व होती हैं। और लिम्फ वेसल बनती कैसे हैं, कैपिलरीज की कलेक्शन से। अब ये जो फ्लूइड हमने डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये 15% जो फ्लूइड लिम्फ कैपिलरीज में लिया था, ये हमारे पास आगे कहाँ पे आ जाएगा, ये हमारे पास लिम्फ वेसल्स में आ जाएगा। और इस लिम्फ वेसल की खास बात क्या है कि इनके पास वॉल्व होते हैं। और दूसरी इनकी खास बात ये है कि इनकी डायरेक्शन को कौन मेंटेन करता है, इनकी डायरेक्शन को कौन मेंटेन करता है, तो इनकी डायरेक्शन को हमारे पास स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन, स्केलेटल मसल जो होती है उसकी हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से लिम्फ की डायरेक्शन जो है वो वन फ्लो में मेंटेन होती है। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है कि ये जो लिम्फ वेसल है जो यहाँ टिश्यू से निकली है, तो ये किसी ना किसी मसल की सपोर्ट लेगी, और वो मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो ये जो हमारे पास फ्लूइड है वो आगे जाता जाएगा। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यही है कि अगर कोई जूस का डब्बा हो, उसके अंदर स्ट्रॉ लगी हुई हो, और मैं जूस के डब्बे को ऐसे दबाऊं तो स्ट्रॉ से फ्लूइड बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्शन उसकी बाहर की तरफ होगी, क्यों? क्योंकि मैंने जूस के डब्बे को अंदर दबा दिया है। इसी तरीके से अगर मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लिम्फ वेसल के अंदर जो फ्लूइड है वो आगे उसको धक्का मिलेगा, और ये लिम्फ वेसल इसी तरीके से मसल के कॉन्ट्रैक्शन से इनको आगे धक्का मिलता जाएगा, और इनके पास वॉल्व होते हैं जिसकी वजह से फ्लूइड हमारे पास आगे मूव करता रहता है। ये जो लिम्फ वेसल है, ये जो हमारे पास लिम्फ वेसल है, ये लिम्फ वेसल आगे जाके क्या करती है, ये लिम्फ वेसल आगे जाके लिम्फ नोड में खुलती है। तो इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा? इस वीडियो में हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमारे पास हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड वेसल, लार्ज आर्टरीज में ब्लड आया, फिर आर्टीरियोल्स में, फिर कैपिलरीज में। कैपिलरीज में हमारे पास एंडोथेलियल गैप्स हैं जहां से फ्लूइड बाहर आएगा। फ्लूइड को हमने प्लाज्मा नाम दिया, लेकिन प्लाज्मा प्रोटीन की शेप बड़ी होती है जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आते, कोई सेल नहीं आएगा, सिर्फ इमेच्योर लिम्फोसाइट बाहर आएंगे। और प्लाज्मा और लिम्फोसाइट को मैंने टिश्यू फ्लूइड, इंटरस्टिशियम और इंटरसेलुलर फ्लूइड कह दिया। अब ये जो हमारे पास 85% ऑफ दिस फ्लूइड वापस चला जाएगा वेन्यूल साइड पे, लेकिन 15% रह जाएगा। ये 15% ब्लाइंड वेसल्स में, जिसको मैंने लिम्फ कैपिलरीज का नाम दिया है, वहां पे ड्रेन होगा। अच्छा, ये जो टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आएगा, ये जो टिश्यू फ्लूइड जब लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आएगा, नाउ दिस फ्लूइड इज नॉट कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड। जब टिश्यू फ्लूइड हमारे पास लिम्फ कैपिलरीज के अंदर आएगा, नाउ दीज आर नॉट कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूइड, नाउ दे आर कॉल्ड एज lymph. So what is lymph? What is lymph? Lymph is colorless fluid. Lymph is colorless tissue fluid inside the lymph capillaries और lymph vessel. lymph capillaries और lymph vessel के अंदर जो colorless tissue fluid है, उसको हमने क्या नाम दे दिया है? lymph नाम दे दिया है। अच्छा, ये colorless क्यों है? क्योंकि इनके पास कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होता, इस वजह से हमने इसको क्या नाम दे दिया है? colorless नाम दे दिया है। तो अगेन जो है वो मैंने क्या समझाया आज की वीडियो में कि हमारे पास टिश्यू फ्लूइड की कंपोजिशन क्या है। 85% वापस चला जाता है, 15% रहता है, जिसकी वजह से हमने लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ा। ब्लाइंड वेसल होती है लिम्फ कैपिलरीज, टिश्यू फ्लूइड जो अंदर आता है उसको हमने लिम्फ नाम दे दिया, और वो लिम्फ वेसल्स में जाके ओपन होता है जिनके पास वॉल्व होती है, डायरेक्शन मसल की कॉन्ट्रैक्शन मेंटेन करती है, और हमारे पास जो है वो स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसकी वजह से इसकी डायरेक्शन मेंटेन होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में लिम्फ नोड के बारे में पढ़ेंगे।